अहाना की मेडिकल रिपोर्ट देख दुर्गा देवी और अर्जुन खुशी से झूमे। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में ठाकुर हवेली में आने वाला है बड़ी खुशी की लहर। अहाना की मेडिकल रिपोर्ट हाथ में आते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। रिपोर्ट को देखकर पहले तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए अविश्वास का भाव आया, फिर वह एक गहरी संतोष भरी मुस्कान में बदल गया। कमरे में बैठी दुर्गा देवी, जो पिछले कुछ दिनों से अहाना की मायूसी को देखकर चिंतित थीं, तुरंत समझ गईं कि मामला क्या है। दुर्गा देवी, जो हमेशा से अहाना को बेटी की तरह मानती थीं, खुशी से चीख पड़ी और पलक झपकते ही अर्जुन के हाथों से रिपोर्ट छीन ली। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर हवेली में आज एक ऐसी खुशखबरी का आगमन हो चुका था जिसने घर के हर कोने को एक नई उम्मीद और उमंग से भर दिया। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में यही बड़ी खुशी की लहर ठाकुर परिवार को झूमने पर मजबूरी करने वाली थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद दुर्गा देवी के चेहरे पर जो आनंद छलका, वह किसी भी सांसारिक सुख से परे था। अर्जुन बेटा, यह तो सचमुच बधाई हो, तुम पिता बनने वाले हो। उन्होंने खुशी के मारे अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। अर्जुन ने भी दुर्गा देवी को उतनी ही गर्मजोशी से गले लगाया। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह खुशी, यह एहसास, यह सब अहाना की वजह से है। वह खुशी से झूम उठा। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि जल्द ही शोरतुदा, चाची जी और काका बाबू भी भागकर कमरे में आ गए। शोरतुदा, जो हमेशा अपनी हास्य भरी टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे, ने स्थिति का जायजा लेते ही तुरंत कहा, अरे वाह, क्या बात है। बाबू भाट अभी खत्म भी नहीं हुआ और छोटी बहू ने एक और बड़ा दावत का इंतजाम कर दिया। बधाई हो अर्जुन, अब तुम सिर्फ पति नहीं, पापा बनने वाले हो। वाह। उनके इस कथन पर सब हंस पड़े। चाची जी और काका बाबू ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन उनकी खुशी में एक हल्की सी बनावट थी। चाची जी ने थोड़ा नखरे के साथ कहा, अरे वाह, खबर तो अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी? छोटी बहू को तो अभी घर के तौर तरीके सीखने थे, अब तो और मुश्किल हो जाएगी। काका बाबू ने इसमें अपनी टिप्पणी जोड़ी, हाँ, और साथ में वो आईएएस की नौकरी का भी क्या होगा? घर संभालेगी या कलेक्टर बाबू बनेगी? लेकिन उनकी इन दबी हुई बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर के अन्य सदस्य खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सिर्फ दो प्राणी ऐसे थे जिनके कानों में ये खुशखबरी जहर की तरह घुल रही थी, पिशीमुनी और पोल्टू। पिशीमुनी, जो ठाकुर परिवार की हर खुशी में रोड़े अटकाने का मौका ढूंढती थीं, खबर सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए पोल्टू से कहा, देखा पोल्टू, यही होता है जब बाहरी लड़की घर में आती है। अभी अभी शादी हुई और देखो, अब तो सीधे पोता देने की तैयारी। इसका मतलब है कि अब इस घर पर इसका हक और पुख्ता हो जाएगा। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है इस खबर से। पोल्टू, जिसका दिल अर्जुन और अहाना के बीच की हर नज़दीकी को देखकर जलकर राख हो जाता था, उसका चेहरा तो जैसे काला पड़ चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, ये लड़की तो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। पहले आईएएस, अब माँ, नहीं होने दूंगा। ये बच्चा इस परिवार की अगली पीढ़ी का वारिस बनेगा और मैं ये नहीं होने दूंगा। पोल्टू ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाई और शांत रहने का फैसला किया। उसने पिशीमुनी से कहा, शांत हो जाइए पिशीमुनी, हर खुशी का अपना समय होता है और हर खुशी के पीछे एक चुनौती भी। इंतजार कीजिए, मैं इस खुशी को उस चुनौती में बदल दूंगा। उधर अर्जुन अहाना को ढूंढते हुए कमरे में आया। अहाना अभी भी खुशी और तनाव के मिश्रित भावों में बैठी थी। उसके कांपते हाथों में अभी भी वह प्रेगनेंसी किट थी। अर्जुन ने उसे तुरंत गले लगाया। अहाना मेरा प्यार, यह तो चमत्कार हो गया। मुझे पता था कि तुम हमारे जीवन में सिर्फ आईएएस ही नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी खुशियां लेकर आओगी। अर्जुन की आंखों में गहरा प्यार और गर्व साफ छलक रहा था। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, लेकिन उनमें थोड़ी घबराहट भी थी। अर्जुन, क्या सब ठीक होगा? मैं अभी अभी आईएएस बनी हूं और अब ये मैं कैसे मैनेज करूंगी? क्या मैं अच्छी मां बन पाऊंगी? क्या मैं अपनी नौकरी और घर दोनों को संभाल पाऊंगी? अर्जुन ने उसका माथा चूमा और उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम मेरी हीरो हो अहाना। तुमने आईएएस की परीक्षा पास की है, जो लाखों लोगों का सपना होता है। तुम सब कुछ संभाल सकती हो। और सुनो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस घर के हर सदस्य का साथ तुम्हारे साथ है, सिवाय उन 2-4 लोगों के जिनकी तुम चिंता मत करो।
रात होते होते घर में उत्सव का माहौल बन गया। मिठाइयाँ बांटी गईं और दुर्गा देवी ने अहाना के लिए विशेष रूप से पौष्टिक आहार की व्यवस्था शुरू कर दी। उन्होंने खुद अहाना को प्यार से खिलाया। यह देखकर अहाना की आंखें भर आईं। अगले दिन जब घर में सब लोग अहाना की प्रेगनेंसी की खुशी मना रहे थे, तभी पोल्टू अपनी चाल चलने के लिए तैयार हुआ। वह दुर्गा देवी के पास आया। चेहरे पर नकली चिंता का भाव लाते हुए उसने कहा, माँ, मुझे अहाना की बहुत चिंता हो रही है। दुर्गा देवी ने पूछा, क्यों पोल्टू, अब क्या हुआ? पोल्टू ने धीरे से कहा, माँ, आप जानती हैं, अहाना का आईएएस का इंटरव्यू अभी बाकी है और ट्रेनिंग भी कठिन होगी। गर्भावस्था की स्थिति में इतनी भागदौड़, क्या यह हमारे बच्चे के लिए ठीक होगा? मैंने सुना है कि ऐसी स्थिति में तनाव बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मुझे लगता है कि अभी उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ आराम करना चाहिए। दुर्गा देवी कुछ देर सोचती रही। उनकी ममता जाग उठी, लेकिन उनकी व्यावहारिकता ने उन्हें रोका। तुम्हारी चिंता सही है पोल्टू, लेकिन अहाना का आईएएस बनना उसका बहुत बड़ा सपना है। मैं नहीं चाहूंगी कि वह इस सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वह माँ बनने वाली है। हाँ, हम जरूर ध्यान रखेंगे कि वह अपनी ट्रेनिंग और काम को कैसे मैनेज करती है। पोल्टू को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन वह चुप रहा। उसे पता था कि एक बार में तो वह अपनी बात नहीं मनवा पाएगा। इस पे कुछ दिन बाद जब अहाना अपने आईएएस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, पोल्टू ने एक और चाल चली। उसने चाची जी और काका बाबू को उकसाया। देखिए ना चाची जी, काका बाबू, ये लड़की सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती है। घर का काम करने के लिए तो वह अपनी माँ को भी बुला लेती है, और अब तो आईएएस बनकर वह हम सबको इस घर से निकालने की तैयारी में होगी। हमें कुछ करना होगा, वरना ये छोटी बहू बड़ी मालकिन बन जाएगी। चाची जी और काका बाबू, जो पहले से ही जलन और डर से भरे हुए थे, पोल्टू की बातों में आ गए। चाची जी ने एक दिन दुर्गा देवी के सामने ही अहाना पर तंज कसा। देखो छोटी बहू, अब तो पेट में भी बच्चा है, कम से कम ठाकुर हवेली के रस्मों रिवाज तो सीख लो। आईएएस बनकर क्या करोगी जब घर ही नहीं संभाल पाओगी? अहाना ने शांति से जवाब दिया, चाची जी, आईएएस बनना मेरा सपना था और माँ बनना मेरा नसीब। मैं दोनों को निभाऊंगी। और जहां तक घर के कामों की बात है, मैंने कभी काम से मना नहीं किया है। मैं हर रस्म और रिवाज को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। अहाना का ये आत्मविश्वास भरा जवाब सुनकर चाची जी और काका बाबू चुप हो गए, लेकिन पोल्टू हार मानने वाला नहीं था। उसने अब सीधे अहाना पर हमला करने का फैसला किया। एक दिन जब अहाना घर के बगीचे में टहल रही थी, पोल्टू उसके पास आया। बधाई हो अहाना, तुम आईएएस बनोगी और माँ भी। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अर्जुन को धोखा दे रही हो? अहाना चौंक गई। क्या मतलब पोल्टू? मैं अर्जुन को धोखा क्यों दूंगी? पोल्टू ने अपनी आवाज में नफरत घोली। तुमने उससे शादी ही क्यों की जब तुम्हारा मन किसी और हीरो जैसा दिखने वाले हैंडसम लड़के से शादी करने का था? तुम तो अर्जुन को सिर्फ एक जरिया मानती हो ताकि तुम इस घर में रह सको और अपनी आईएएस की तैयारी कर सको। याद है, तुमने ही तो कहा था कि तुमने अर्जुन से शादी सिर्फ उसका मन रखने के लिए की थी। ये सब अर्जुन को पता चलेगा तो क्या होगा? अहाना ने आत्मविश्वास से पोल्टू की आंखों में देखा। पोल्टू, हाँ, हमारी पहली शादी शायद मन रखने के लिए हुई थी, लेकिन हमारी दूसरी शादी और ये बच्चा, ये हमारे बीच का शुद्ध प्रेम है। अर्जुन मेरा हीरो है। वह सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरा सबसे बड़ा समर्थक है। मैं उससे कुछ नहीं छिपाती। और रही बात मेरे अतीत की, तो वह अब बीता हुआ कल है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अर्जुन और मेरे बीच दरार नहीं डाल पाओगे। इस बार भी अर्जुन अहाना को धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि वह मेरे साथ खड़ा रहेगा। पोल्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जानता था कि अहाना अब पहले वाली भोली भाली लड़की नहीं रही थी। ठीक इसी समय अहाना के आईएएस इंटरव्यू का परिणाम आ गया। शोरतुदा खुशी से चिल्लाते हुए आए, अहाना, तुम पास हो गई, सिलेक्टेड, तुम आईएएस बन गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने गर्व से अहाना को कसकर गले लगा लिया। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी हीरो हो। ठाकुर जी, जो अभी भी गुस्से से फुफकार रही थी, उनके चेहरे पर निराशा साफ थी। पिशिमुनी भी जल भुनकर राख हो गई। पोल्टू का चेहरा काला पड़ चुका था। वह पूरी तरह से हार मान चुका था। अहाना ने सबको शांत होते देख खुशी और शांति भरे स्वर में कहा, माँ, आप सबकी दुआओं और अर्जुन के प्यार की वजह से यह संभव हुआ है। मैं ये खुशी आप सबके साथ मनाना चाहती हूँ। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखा। तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटी। अब तुम आराम करो।
तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारे बच्चे दोनों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आहाना ने मुस्कुराते हुए दुर्गा देवी और अर्जुन की तरफ देखा। उसे पता था कि इस बड़े घर की छोटी बहू बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन के साथ और दुर्गा देवी के आशीर्वाद से वह हर चुनौती का सामना कर सकती थी। ठाकुर हवेली में अब दोहरी खुशियां थीं, एक आने वाली नई पीढ़ी की और दूसरी छोटी बहू के सपनों के पूरा होने की, जिसे सुनकर घर एक बार फिर खुशी से झूम उठा था, सिवाय पिशीमुनी और पोल्टू के। अंत में प्रेम और सच्चाई की जीत हुई और बड़े घर की छोटी बहू ने दिखा दिया कि औरतें एक साथ घर और करियर दोनों संभाल सकती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।